जी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच DAG स्टडी नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, किस तरह खाते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं वो अब मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले, लेकिन इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना इसका ज़रूरी समझूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम इस बंदे की तारीफ़ यानी इस कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है हम मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंसिस्ट किस पर करता है, कितने आइटम इस पे कितने आइटम से मिलकर बनता है। नंबर 1 पे कार्बन कार्बन पर कंसिस्ट करता है। नंबर 2 पे कार्बन और हाइड्रोजन। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं, ये तो हाइड्रोजन है। नंबर 3 पे ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। यानी कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? यानी दे द कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ या विच इज मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखिए, आपको ये समझ नहीं लग रही तो मैं इसको और तरीके से भी इसको डिफाइन कर दूंगा। किस तरह कि जिस कार्बन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन ग्रुप होते हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप हैं। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? एल्डिहाइड और कीटोनिक कंपाउंड होते हैं जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, दो या दो से ज़्यादा। यानी हर एक एल्डिहाइड के साथ भी या कीटोनिक ग्रुप के साथ भी क्या है, एक या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अगर मैं कहूँ कि इसका भाई आप जनरल फार्मूला, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मुझे बताएं कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो इसका जनरल फार्मूला बहुत ही सिंपल वे के साथ बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद जनरल फार्मूला। ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बारे में सिर्फ आपने पढ़ना है। उसके बाद हम एक तरतीब के साथ मैं लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा और आपने उसके बारे में लर्न करते जाना है सिंपल वे के साथ। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला इसका CM और H2O हाइड्रोजन N। जी, यहाँ पे कोई पूछ सकता है अच्छा आपने M तो लिखा है, लेकिन M क्या है आपने बताना है। नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन बताना है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे N क्या है? ये तो M है। यहाँ पे N क्या होगा? N होगा के, जो कि नंबर हैं किसके, वो डिफाइन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यानी ये इन दोनों को, हाइड्रोजन किसको करता है? हाइड्रोजन। और डिफाइन किसको करता है? ऑक्सीजन को डिफाइन करता है भाई, ऑक्सीजन को। ठीक है, यहाँ तक समझाइए। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो आपको एग्जामिनर 2 पक्के नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स खसूसियत के बारे में देखें तो इसकी खसूसियत जनरल वे में अगर मैं बताऊं तो इसकी खसूसियत कुछ यूँ होगी कि ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स जनरल में हम देखते हैं आया कि ये पार्शली सॉल्युबल है या क्या है, पार्शली सॉल्युबल है या मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। वाइट सॉलिड हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो बहुत स्वीट होते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोगों का वेट कम होता है, वो बहुत स्वीट से होते हैं। वाइट सॉलिड
जनरल अगर खसूसियत देखें, करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके वाइट सॉलिड, ठीक है। नंबर 2 पे ये क्या है, या तो स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा या मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल होगा। ज़्यादातर मुकम्मल तौर पर ही सॉल्युबल होते हैं, जिस तरह लाइक पॉलीसेकेराइड, ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आपने बस ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका जो मालिकुलर वेट होता है वो कम होता है। जिनका मालिकुलर वेट, लो मालिकुलर वेट होता है जिनका, वो क्या है, उनका जो स्वीट टेस्ट क्या होगा, स्वीट होगा, स्वीट टेस्ट, ठीक है, स्वीट टेस्ट। दो दफ़ा में स्वीट डाल दिया, स्वीट टेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, उसके अंदर कार्बन की तादाद क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जी स्ट्रक्चर फार्मूला ग्लूकोज का सबसे पहले हम देख लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला, ग्लूकोज इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं कैसा होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये है इसका गुजारा, ना समझना, बहुत अच्छा बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे कार्बन की 1 2 फिर 2 3 4 5, और यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ यूँ होगा, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 2 के साथ भी OH, यहाँ पे इधर OH नहीं आएगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे OH, यहाँ पे इसका साइड फिर चेंज हो जाएगी, और इसके साथ OH नहीं आएगा, बल्कि इसका आएगा CH2OH, ठीक है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी तरह इसका फार्मूला अगर ग्लैक्टोज का बताऊं तो इसका ग्लैक्टोज का फार्मूला इसी तरह होगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। कैसे, लो भी मैं आपको अभी ड्रा करके दिखाता हूं, आप देखते जाइएगा और ये मुकम्मल हो जाएगा। ग्लैक्टोज लें जी। ये अब मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूँ, कैसे, देखें उसी तरह मैंने इसको स्ट्रक्चर को ड्रा किया। ये और ये, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे कार्बन और कार्बन, एट द एंड फिर कार्बन। यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन सेम वही आएगी, पहले 2 कार्बन की पोजीशन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम उनकी पोजीशन आएगी। जब थर्ड कार्बन आएगा तो वहाँ इसकी पोजीशन क्या होगी, वो भी सेम ही आएगी। लेकिन जब एंड पे एक कार्बन आएगा, वहाँ पे इसकी इधर पोजीशन नहीं होगी, बल्कि ऑपोजिट होगी, OH ऑपोजिट अपर साइड पे, और यहाँ पे सेम CH2OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है, नज़र आ रहा है। थर्ड नंबर पे, यानी ये तो ग्लूकोज की और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, लेकिन आपने पोजीशन भले ही कौन सी चेंज करनी है, 1 2 3 4 जहन में रख लेना है। 4 कार्बन के साथ अपर साइड पे आपने OH लगा देना है, ठीक है। अब मैं फ्रक्टोज की बात करता हूँ,
फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, इसके अंदर इतनी कार्बन की तादाद नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी, फोर कार्बन की तादाद होगी। कैसे, 4 कार्बन की तादाद हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर फार्मूला हमें सेम नहीं बनाना, सिर्फ ऐसे बनाना है, ऐसे जिस तरह मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन एंड देन 3 कार्बन एंड देन 4 कार्बन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये दूसरे कार्बन के साथ पोजीशन अल्टरनेटिव हो जाएगी, थर्ड के साथ फिर अल्टरनेटिव, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर फिर एक ऊपर OH, ठीक है। इसके साथ हम ये भी लगा सकते हैं CH2, ठीक है, एंड पे CH2OH। अगर आपने OH उधर लगाना उधर लगा दें, इधर लगाना कोई इशू नहीं है, लेकिन बॉन्ड पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और रहती है जो कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़। कोई सजेशन देनी हो कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ या कुछ लेट चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।